मेरे लिए या तो देशभक्त हैं या तो देशभक्त नहीं है। दो ही टाइप के लोग हैं मेरे लिए। और मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को भी जानती हूँ कि वो इस देश में रह के, इस देश का खा के भी इस देश से गद्दारी करते हैं। यानी 70 या कुछ 80 से ज़्यादा जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में। और जूस जिनको मार के काट काट के टुकड़े कर कर के उनके फेंके थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनके लिए एक कंट्री नहीं है। आज जो कह रहे हैं कि ये जो फिलिस्तीन होना चाहिए, क्या वो समझते हैं, क्या वो जानते हैं 80 लाख जूस का वो क्या करना चाहते हैं? लेकिन अभी हाल में ही हमने रिसेंटली देखा कि टेररिज्म भी पर्सनल लोग नहीं बना रहे, उसमें भी लोग धर्म का एंगल देख रहे हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो महिलाओं बच्चों को मार रहा है, ये टेररिज्म है, उसमें भी कुछ लोग या तो हमास की तरफ से आंखें मोड़ रहे हैं या उसमें धर्म का एंगल लेकर आ रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। क्या आपको लगता है ऐसे लोग ही टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं? अपने देश में जो ऐसे लोग हैं उन पर आपका थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जूस या जैन, बुद्ध ये नहीं है। मेरे लिए या तो देशभक्त हैं या तो देशभक्त नहीं है। दो ही टाइप के लोग हैं मेरे लिए, बाकी मेरे लोग ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बात मैं लोगों को कभी धर्म के चश्मे से नहीं देखती हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे हिंदुओं को जानती हूँ जो इतने गिरे हुए हैं, इतने नीच हैं कि आप सोच भी नहीं सकते वो कितने नीच हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को भी जानती हूँ कि वो इस देश में रह के, इस देश का खा के भी इस देश से गद्दारी करते हैं। तो मुझे पता है सबके, यू कांट क्लोज योर आईज, आप देखते हैं दिन में हर एक टाइप के लोग को आप मिलते हैं। तो जहाँ तक इंसानियत की बात है और जहाँ तक मुसलमानों को कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं अभी, आई थिंक अगर आप गूगल करें तो उससे ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा, 85 से ज़्यादा कुछ हैं जो क्रिश्चियंस की हैं, और उससे फिर सेकंड नंबर पे यानी 70 या कुछ 80 से ज़्यादा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। और जूस जिनको मार के काट काट के टुकड़े कर कर के उनके फेंके थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनके लिए एक कंट्री नहीं है। एक छोटा सा मणिपुर जितना छोटा सा हिस्सा दे के उनको राजी नहीं है, उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। तो ये क्या ये मानवता है? क्या उनको छोटा सा हिस्सा नहीं दे सकते? उनको पूरी दुनिया में कहीं झेला नहीं जा रहा है। और अगर वो अपने जीवन बचाना, आज जो कह रहे हैं कि ये जो फिलिस्तीन होना चाहिए, क्या वो समझते हैं, क्या वो जानते हैं 80 लाख जूस का वो क्या करना चाहते हैं? क्या बताते हैं कि वो नहीं भाई इनको यहां से यहां शिफ्ट करो? वो नहीं बताते हैं। तो वो उनके लिए क्या चाहते हैं? वो स्पष्टवादी बने, वो ढंग से बताएं कि उनके लिए वो क्या चाहते हैं। उनको वो मार मार के काट काट के टुकड़े करके फेंकना चाहते हैं। तो ये हैं इनकी नीयतें और ये हैं इनकी करतूतें। तो जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी ही रहेंगे। और हमें मानवता के अधिकार से यह अधिकार बनता है कि अगर हिंदुओं का पूरे देश में एक भी देश नहीं है, कहाँ छोटा सा नेपाल है जिसको भी हिंदुस्तानी कंसीडर करो, जिसको भी भारत ही कंसीडर करो, सिर्फ भारत है। तो उसी तरह से भारत में जहां पे हिंदू सुरक्षित फील करते हैं, तो क्या इनको जूस को हक नहीं है कि एक देश होना चाहिए जहां पे वो रह सके? आप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं? वो उनका हक भी छीन, ऑफ कोर्स वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।